यह दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, भले ही देखने व सुनने में यह अजब गजब लगे, पर है पूरी तरह से सच। बाइक चला रहे युवक के ठीक ऊपर उड़ते हुए वीडियो में आपको एक पंछी दिखाई दे रहा होगा। बाइक चला रहे युवक अमेठी के मंडका गांव के आरिफ हैं। ऊपर उड़ रहा पंछी सारस है। अमेठी में इंसान व एक पंछी की दोस्ती मिसाल बन चुकी है। बिना किसी स्वार्थ के आरिफ सारस की दोस्ती इतनी मजबूत हो गई है कि अब दोनों ही एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते। आरिफ ने साल भर पहले सारस पंछी के घाव पर मरहम लगाया था। वक्त के साथ घाव तो ठीक हो गया, पर इसी के साथ दोस्ती व भावनात्मक रिश्ते की एक अनोखी कहानी की पटकथा लिख उठी, जिसके अफसाने अब हर दिन सामने आ रहे हैं। जामो ब्लॉक के मंडका गांव में राजकीय पंछी सारस और 30 वर्षीय आरिफ की दोस्ती हकीकत बन चुकी है। मार्च 2022 में आरिफ अपने खेतों की ओर गए हुए थे। वहां पर उन्हें एक सारस पंछी घायल दिखा। करीब गए तो देखा कि उसका एक पैर टूटा हुआ था। असहाय सारस पंछी दया भरी निगाहों से आरिफ की ओर देखने लगा तो आरिफ उसे उठाकर अपने घर लाए और मरहम पट्टी की। आरिफ की सेवा ने सारस पंछी का ऐसा दिल मोहा कि वह उनके घर पर ही रहने लगा। आरिफ अपने 4 साल के बेटे अर्श व 6 साल की बेटी आरिबा की तरह अपने दोस्त का ख्याल रखते हैं, तो उनकी पत्नी, माँ व बहन घर में परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह सारस के लिए भी भोजन व पकवान बनाती हैं। आरिफ के आसपास ही यह पंछी बना रहता है। आरिफ बताते हैं कि सारस उनके साथ ही भोजन करता है। वह घर से बाहर कहीं भी जाते हैं तो सारस भी उनके साथ जाने की कोशिश में रहता है। ऐसे में कई बार उन्हें उससे छिपकर जाना पड़ता है। आरिफ के मुताबिक वह इसे रोजाना सुबह 2 अंडे खिलाते हैं, दिन में रोटी चावल व सब्जी खाता है। सारस आरिफ पर अपना पूरा अधिकार मानता है। उनके अलावा किसी की मजाल नहीं है जो इसे हाथ लगा दे। इस समय हम भी अमेठी के मंडका गांव में आरिफ के घर पर मौजूद हैं और आज हमारे साथ आरिफ और उनका प्रिय दोस्त सारस पंछी भी मौजूद है। आरिफ भाई से बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी दोस्ती कैसी है। हमारे साथ हैं आरिफ भाई, और जो भी इनकी दोस्ती के किस्से सुन और देख रहा है, लोग यहाँ पर आकर सारस पंछी और आरिफ भाई से मिलते हैं और देखते हैं इनका प्यार। सारस पंछी उत्तर प्रदेश का राजकीय पंछी है और सारस पंछी की उम्र लगभग 18 वर्ष होती है। सारस पंछी के विषय में कहा जाता है कि अपने जीवन काल में एक बार ही ये साथी बनाते हैं और यदि उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा साथी खाना पीना छोड़कर अपने प्राण को त्याग देता है। आरिफ भाई, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद कि इतनी दूर से चल के आप यहाँ पर आए हमारे पास। जी, पहली बार आपकी मुलाकात कब और कहाँ पर हुई? पहली बार इससे हमारी मुलाकात लगभग 1 साल पहले जो है, जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ से 150-200 मीटर दूरी पे हमारा खेत है, जो जंगल टाइप का दिखाई दे रहा है, वहीं हमारा खेत है। वहीं हमसे मुलाकात इसकी हुई थी और जब हम गए वहाँ इसको देखे थे, जख्मी अवस्था में पड़ा था। पहले हिम्मत हमारी नहीं हो रही थी इसके पास जाने के लिए, पर जो है डर लग रहा था कहीं काट न ले, जंगली पक्षी है। फिर देखे तो इसकी हालत इतना खराब गई थी कि काटने की अवस्था में उस वक्त नहीं था। तो हाँ, दयनीय थी। तो उसके बाद इसको हम घर लेकर आए। देसी इलाज जो होता है, जैसे गाँव में मुर्गियों का, बकरियों का पैर टूट जाता है, जैसे अमूमन देसी पहले ज़माने के लोग किया करते थे, वैसे हमने भी कर दिया। थोड़ा हल्दी वल्दी वैसे सब लगा के, वो कपड़ा बांध के उसके ऊपर से, अब जैसे नया जमाने के, उसके ऊपर थोड़ा टेप लगा दिया था, पानी वानी से भीगे हो गए ना, खुले उले ना पट्टी, इसलिए। और लगभग 1 से 1.5 महीने में चलने उड़ने योग्य हो गया था। जी। तो फिर ये आपको छोड़कर नहीं गया? नहीं, क्या आपने प्रयास नहीं किया कि इसको जंगल में अकेला छोड़ दिया जाए? नहीं, हमको ये नहीं पता था कि हमारे साथ रहने लगेगा, और हम चाहते भी थे जंगल में चला जाए, अपने परिवार के साथ जाके रहे, क्योंकि इंसानों के बीच में रहने वाला ये पक्षी है नहीं, और किसी के परिवार से बिछड़ना अच्छी बात नहीं होती। इसलिए हम चाहते थे वो अपने परिवार में जाके रहे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मेरे साथ रहने लगा और तमाम लोग जैसे बोलते हैं कि वो हमको ही अपना जोड़ा मान चुका है। जी, आपको अपना जोड़ा। हाँ, नहीं, सारस पंछी के विषय में वाल्मीकि रामायण में भी वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है और इनके विषय में ये स्पष्ट कहा गया है कि अपने जीवन काल में ये सिर्फ एक ही बार जोड़ा बनाते हैं, और जब जोड़ा बिछड़ जाता है तो दूसरा जो जीवित रहता है वो खाना पानी छोड़ के अपना प्राण त्याग देता है। तो हो सकता है कि इसने आपको ही मान लिया हो। और जब मान लीजिए कहीं आप जाते हैं, सोशल मीडिया में हमने देखा आपकी वीडियो, ये आपके साथ जाता है,
आपकी गाड़ी के ऊपर उड़ता है, तो कैसे जो है मैनेज करते हैं? जैसे हमको कहीं दूर जाना हुआ, जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, हाई वोल्टेज तारों का खतरा है, तो वहाँ हम इसको लेकर नहीं जाते। हम अपनी बाइक किसी दूसरे से मंगवा के रोड पे आगे ले लेते हैं। हम पीछे वाले घर के दरवाजे से अपने पीछे निकल के आगे जाके बाइक लेते हैं। इसको पता नहीं चलता, ये यही दरवाजे खड़ा रहता है, इसको पता, हम चले जाते हैं। जैसे कहीं नज़दीक में जाना हुआ, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, जहाँ पता है यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, ना ज़्यादा हाई वोल्टेज तार कहीं है, तो हम इसके सामने से बाइक लेके निकल लेते हैं। ये उड़ लेता है उसी वक्त, फिर हमारे साथ साथ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बाजार में गए, इसको लेकर आपके साथ जब ये उड़ रहा होगा, बाजार में लोग खरीदारी करने आते हैं, लेकिन जब आपको और इस सारस पंछी को देखते होंगे तो भीड़ तो आपकी तरफ आ जाती जी, है। भीड़ तो आप पहले देखो काफ़ी दिन से हमारे साथ है। ये वायरल जब वीडियो हुआ तब से भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होने लगी। पहले लोगों को आदत हो गई थी यहाँ अमूमन देखने के लिए। आसपास की बाजार में हम लेके जाते थे, जैसे एक आध बार गांधीनगर लेके गए, गौरीगंज लेकर गए हैं, वो भी अनजाने में लेके चले गए, जानबूझ के नहीं लेके गए थे हम, क्योंकि उतनी दूर नहीं ले जाना चाहते। ट्रैफिक का ज़्यादा खतरा होता है, सबसे ज़्यादा तारों का खतरा हो जो रोड पे लगे हाई वोल्टेज तार, उसमें कहीं कुछ अनहोनी घटना घट जाए तो फिर क्या करेंगे। और इस समय जैसे आप मान लीजिए कि खाना खाते हैं, नहाते हैं या सोते हैं, तब इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, कहाँ रहता है? खाना जब खाते हैं तो जो है मेरे साथ ही खाता है एक के प्लेट में। उसके बाद जब नहाने जाते हैं तो बाथरूम के बाहर खड़ा रहता है, हम नहा लेते हैं, तो फिर जब निकलते हैं साथ साथ वापस आ जाता है। कभी कभी इसको भी नहला देते हैं। और सोने की बात रही तो ये दरवाजे पे भी कभी रहता है, और कभी जहाँ खड़े हैं यहाँ रहता है, कभी वहाँ जहाँ ऊपर मेरा रूम है वहाँ चला जाता है, दरवाजे के पास खड़ा रहता है। डिस्टर्ब नहीं करता? नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तो खुशनसीबी है हमारी कि हमको मिला है। जी, डिस्टर्ब नहीं। नो नो नो, डिस्टर्ब नहीं करता। हम यहाँ लगभग 1 घंटे से मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब से यहाँ पर मिलने आए आरिफ भाई से, तब से इतना ज़्यादा ये पॉपुलर हो चुके हैं। सारस पंछी और आरिफ भाई की दोस्ती पूरी तरह से पॉपुलर हो चुकी है, और जो भी लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया में इनकी दोस्ती के किस्से सुन रहे हैं, तो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। आरिफ भाई इस समय लगातार यही घर पर मौजूद है, कहीं ना तो कहीं आ सकते हैं और ना ही कहीं जा सकते हैं। अब आप लोगों को सारस पंछी की जो टांग टूटी थी उसे दिखाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन से कहेंगे कि आप देख सकते हैं ये सारस पंछी की टांग है और गांठ के नीचे दूसरी गांठ पड़ी हुई है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि ये गांठ पड़ चुकी है और सारस पंछी की दूसरी टांग पूरी तरह से फ्रेश है। लेकिन आरिफ भाई ने जिस तरह से निस्वार्थ भाव से इस सारस पंछी की मदद की, सारस पंछी ने बदले में निस्वार्थ प्रेम इन पर पूरी तरह से लुटा दिया है। और आपको बता दें कि इस सारस पंछी आरिफ भाई के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गया। आरिफ भाई, आपके अलावा आपके घर में कितने सदस्य हैं? हमारे अलावा मम्मी है, पापा है, जैसे वाइफ है हमारी, 2 बच्चे हैं, एक सिस्टर हमारी यहाँ रहती है, उनके बच्चे हैं। हाँ, 4-5 लोग हैं। तो जैसे आप नहीं हैं तो ये पंछी इसको खाना पानी की व्यवस्था कौन करता है? खाना पानी कोई भी रख सकता है, जहाँ खाना रखा रहे दूर से जाके रख देते हैं, वहीं कोई पास नहीं जाता, सबको ये काटने दौड़ता है, सब लोग इससे बच बचा के निकलते हैं करके, सिर्फ हम ही को मानता है बस। जी, आप चाहे इसके साथ हम चाहे जैसे करें, जैसे जी हम ऐसे करते हैं, ऐसे जी, आप देख सकते हैं आरिफ भाई जी, देख सकते हैं हमने माइक इनको दिया तो ये काटने के लिए मुंह में भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये क्या कर रहा है? काटने के लिए थोड़ा और आँख भी मार सकता है जी, सबसे ज्यादा दिक्कत आँखें वाली है जी। देख सकते हैं इनकी चोट कितनी नुकीली है, लेकिन ये सिर्फ आरिफ भाई को मानता है और आरिफ भाई के हर इशारे को समझता है और आरिफ भाई को प्यार देता है। बदले में आरिफ भाई भी इसे अपना प्यार देते हैं। लेकिन ये तो सारस और आरिफ भाई भी स्टार बन चुके हैं और लोगों के साथ रहने की सारस पंछी की आदत पड़ गई है। लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आरिफ भाई, अब तो आप दोनों लोग सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं और लगभग पूरी दुनिया में आपकी वीडियो और आपकी दोस्ती के किस्से वायरल हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले ये बात कहना चाहेंगे कि जो इससे रिलेटिव और वीडियो देखना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल है आरिफ कूजर सारस का दोस्त नाम से, और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है आरिफ कूजर के नाम से। वहाँ पे जाएंगे तो कैसे खाता है, कैसे पीता है, कब उठता है, कब सोता है, कब जाता है, कब ऊपर उठता है, कब नीचे जाता है, मतलब पूरा मिल जाएगा। और रही इसके बाद, तो अब ये हमारे साथ रहता है, परिवार के सदस्य जैसा है, कि जो है दोनों लोग जैसे परिवार में लोग होते हैं वैसे सेम सेम है। हम एक बार कहेंगे कि पुनः एक बार प्रेम करके दिखाएं। आप देख सकते हैं वीडियो में आरिफ भाई सारस पंछी को अपने होठों से टच कर रहे हैं
लेकिन इनको कुछ बोल नहीं रहा है। शायद कोई दूसरा व्यक्ति टच कर ले तो उसको चोट मार सकता है। देख सकते हैं कि हमने हाथ बढ़ाया और ये काटने के लिए दौड़ पड़ा। सिर्फ आरिफ भाई के लिए ही ये समर्पित है, बाकी तो सब इसके लिए अनजान लोग। लेकिन स्टार बन चुका है यह सारस पंछी, जिसके कारण लोगों के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अब उनसे भी बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि ये अनोखी दोस्ती आखिर कैसी लग रही है। आप थोड़ा सा इसको इधर करें तो हम इधर जाएं। जी, इधर रहे। भाई साहब, आपका नाम? जी, हमारा नाम अरविंद सोनी है। जी, कहाँ के निवासी हैं? ये हम जायस के निवासी हैं। आरिफ भाई हमारे मित्र हैं। जी, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी। हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है जी। पूरे देश विदेश में। जी। आज इंसान इंसान का दुश्मन हो गया है, इंसान इंसान के काम नहीं आ रहा है। ऐसे में एक पंछी एक इंसान के प्रति इतना समर्पित हो गया है कि जो है उसने अपने पूरे समूह को छोड़ दिया एक इंसान के लिए। इंसान को सोचना चाहिए कि जब पंछी इतना मित्रता बना सकता है तो हम लोग भी ईश्वर के बनाए हुए, हम लोग तो बोल भी सकते हैं, एक दूसरे को बुला भी सकते हैं। पक्षी तो इशारे में बात करते हैं, लेकिन इससे सीख लेनी चाहिए इंसान को कि मित्रता बनाए। एक बार जन्म मिलता है, ईश्वर देता है। जी। आपका नाम भाई साहब? हमारा नाम तहजीब अब्बास नकवी है। जी, नकवी साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, जो दृश्य है? बहुत अच्छा जी। आरिफ भाई ने बहुत अच्छा, मतलब आरिफ भाई ने सारस को अपने एकदम परिवार के तरह रखा। खाना पीना सोना नहलाना हर तरह से उसका ध्यान रखते हैं। उसको मतलब कभी भी उसको दिक्कत नहीं होने देते हैं। आरिफ भाई बहुत उसका ख्याल रखते हैं, वो भी आरिफ भाई का ख्याल उसी तरह रखता है। भाई साहब, आपका नाम? इमरान गुजर। जी, ये बताएं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। जो है आरिफ भाई ने जिस तरीके से उसकी सेवा की, वो आरिफ भाई को बहुत अच्छा नाम दिया, रोशन किया। और इतनी खुशी होती है कि अपना एक भाई दोस्त जो है इतने आगे इतना ऊपर पहुंचा है। और एक तरीके से जो पंछी है उसने भी पूरी तरीके साथ दे रहा है आरिफ भाई के। जी, आज इनकी दोस्ती, एक पंछी और इंसान की दोस्ती इंसान को एक संदेश देने के लिए पर्याप्त है कि इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, लेकिन एक पंछी ने दोस्ती की मिसाल कायम कर दिखा दी और बता दिया लोगों को कि प्रेम निस्वार्थ होता है, स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। तो आरिफ भाई, अब क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? कहना चाहेंगे हमारी दोस्ती कैसी लगी जो है ये, और भैया के कमेंट बॉक्स में जाके बताएं इस प्यार को हम क्या नाम दें। अब आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल कौशाम्बी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।